क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में आप देख रहे होगे स्टॉक में कंसिस्टेंट एक फॉल बनते हुए नजर आ रहा था। डाइवर्जेंस का चैनल चल रहा था, यहाँ पे नीचे की दिशा आ रही थी धीरे धीरे, और हर बार ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक फिर नीचे आता था। सेम हैपनिंग फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट आप देखें तो सितंबर से यही सिनेरियो है, 23 से, अभी से नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया स्टॉक इसी रेंज के साथ नीचे गिर रहा था। हालांकि लास्ट 2 क्वार्टर भी नतीजे भी बिगड़े रहे तो उसका भी असर रहा। फाइनली स्टॉक में अब जाके यहाँ ब्रेकआउट नजर आया है इस ट्रेंड लाइन का। तो इम्पॉर्टेंट है कि नियर टर्म में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। काफ़ी टाइम बाद स्टॉक ने फिर से एक तेज़ी देखने को मिली, रिकवरी रही है यहाँ से, और ये अपने टारगेट आए यहाँ पे 29% के। यहाँ पे आप देखो तो जैसे ही आया स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू हुई है इस रेंज पे। साथ ही साथ अब लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी वापस से वो रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक देखें तो काफ़ी ऊपर से फॉल होते हुए नजर आया है। यहाँ कहीं पे देखें तो स्टॉक का जो हाई हैगा वो यहाँ कहीं है 415, और स्टॉक उस हिसाब से देखें तो काफ़ी डिस्काउंट पे है अभी। डिस्काउंट एज इन यहाँ पे अपना 65% नीचे है, डिस्काउंट पे चल रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक को यहाँ पे टाइम लगेगा अपना एक अप मूव दिखाने में, और जो भी नियर टर्म में मूव रहेगा वो यहाँ पे 150 के बाद निकल के आएगा। आपका 150 एज एन आपका जो लेवल रहेगा यहाँ कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके बाद अपन को तेजी दिखेगी। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक को देखते हैं ईएमएस का क्या मूव है, तो यहाँ पे 200 डे ईएमए सस्टेन कर चुका है। तो नियर टर्म में स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज अपना डेफिनेटली एक अपमूव बना सकता है, और अपमूव के साथ साथ जो बड़ा हर्डल रहेगा 150 सस्टेन करने के बाद एक तेजी आएगी। फिर आपके जो टारगेट रहेंगे नियर टर्म में वो यहाँ पे 160 का रहेगा। 160 के बाद फिर ऊपर की दिशा में जो टारगेट हो गए वो 162, और फिर ऐसे ऐसे करके बड़ा हर्डल रहेगा 170 175 के आसपास। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस रहेंगे ऊपर की दिशा में। यहाँ पे काफ़ी करेक्शन हो गया स्टॉक में, तो डेफिनेटली अब एक अपमूव बनता है यहाँ नजर आने वाला है। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब स्टॉक के लिए वो रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ईएमए इसके नीचे है, और 200 डे ईएमए का सपोर्ट अगर बन जाता है तो फिर स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाएगा। अब नियर टर्म में स्टॉक में जो सपोर्ट है वो भी समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही रहेगा अपना, और जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा एक ईएमए पे। तो 139 नेक्स्ट सेशन के लिए कोई पुल बैक रहता है तो 139 स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और नीचे से जो एक और रहेगा वो रहेगा 134 135। तो दो सपोर्ट लेके चलते हैं अपन नीचे, और ऊपर के लिए ये ओपन रेजिस्टेंस है काफ़ी सारी। तो आई होप यहाँ पे स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज आपको समझ आ गया होगा। एक नज़र नतीजों पर भी डालते हैं। तो लास्ट 2 सेशन इसके बिगड़े रहे हैं, दिसंबर और मार्च के क्वार्टर के नतीजे नेगेटिव रहे, -59 -82 सीआर। और सेम अगर आप देखें तो लास्ट ईयर फिर भी बेटर था, यहाँ 63 और 47 सीआर थे, तो ये नेट प्रॉफिट सही निकल के आए थे। हालांकि इस बार आप देखें तो सेल्स भी गिरी है, 1140 सेल सीआर की हो गई, लास्ट टाइम 1872 थी। तो सेल्स में भी गिरावट आई है, इसीलिए कंसिस्टेंट स्टॉक एक सेल ऑफ में बना रहा। फाइनली अब कुछ मूव आ रहे हैं, तो ये अपने नियर टर्म में टारगेट है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग सेशंस लेता हूँ, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने वहाँ आया करिए। हर एक स्टॉक का कमेंट नहीं दे सकता हूँ, हर एक स्टॉक पर वीडियो नहीं बना सकता। तो लाइव में इंटरेक्शन अच्छा रहता है, जल्दी होता है, क्वेरीज क्लियर जल्दी होती हैं लाइव में। आपके कमेंट के रिप्लाई भी जल्दी दे पाता हूँ, और ज़्यादा आपकी क्वेरीज क्लियर रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।